जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर एक लेटेस्ट खबर मैं आप सभी को देने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट इसी वीक आने वाला है। कहने का मतलब है कि 15 तारीख के बाद आपको मेरिट लिस्ट जारी होगा और मेरिट लिस्ट में सी टेट का आएगा सिर्फ नाम, कि जे टेट का आएगा कि दोनों का आएगा, पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखें। और सी टेट कैंडिडेट्स को रिव्यू पिटीशन के बारे भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 पदों पे आई हुई है और अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स पेंडिंग है। आपको पता है, जो एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं वो एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन अपना डॉक्यूमेंट अभी आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जून में होगा हालांकि, लेकिन मेरिट लिस्ट आपका अभी जारी होने वाला है। मई के सेकेंड वीक में आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। कहने का मतलब है कि 15 तारीख के आसपास या 15 तारीख के बाद भी हो सकता है आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा। 6 to 8 का साइंस का सबसे पहले जारी होगा मेरिट लिस्ट, वो भी 6 to 8 का। 1 to 5 का अभी मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो जो आपका होगा, उसमें आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए सबसे पहले ये देख लीजिए। पहला जो है आपका मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र। उसी प्रकार सेकेंड में आप लोग इंटर मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र। तीसरा है आपका ग्रेजुएशन मूल प्रमाण पत्र, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का भी मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र। बीएड या डीएलएड दोनों में से कोई एक किया है तो आप अपना सर्टिफिकेट तैयार रखेंगे, इसमें भी आपका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ आपका अंक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। पांचवा है, यदि आप स्थानीयता का लाभ लेना चाहते हैं, जाति का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप लोग स्थानीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दोनों रेडी रखेंगे। आपको बता दूं, स्थानीय प्रमाण पत्र आपका पति के नाम से भी बनता है और पिता के नाम से भी बनता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र सिर्फ आपके पिता के नाम से बनेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप बिहार की हैं और आपने शादी झारखंड में किया है तो आपका जाति चेंज नहीं होगा, आपके पति के नाम से जाति नहीं बनेगा, यानी आप जनरल कैटेगरी में आओगे। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप जनरल कैटेगरी में आओगे। आप ऐसा नहीं कि आपके पति ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप भी ओबीसी हो जाओगे, आप जनरल में आओगे, क्योंकि आपका जो जन्म स्थान है वो बिहार है। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। और छठा है आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, इसमें से आप लोगों को एक चीज़ मांगा जाएगा, तो आप लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सब रेडी रखिएगा। वोटर आईडी भी है तो ये सब भी एकदम सही रखिएगा, है ना। आगे देखिए, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जितने भी सर्टिफिकेट्स मैंने बताए, जैसे मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र, इंटर मूल प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन, बीएड, स्थानीय प्रमाण पत्र, आधार पैन कार्ड, ये सब स्थानीय जाति, ये सब जितना भी सर्टिफिकेट्स हैं, इनमें आपका नाम एक होना चाहिए। नाम, पता, सब कुछ मैच होना चाहिए। इसमें भी कहीं नाम में अगर मिस्टेक है, किसी का नाम में मिस्टेक है, तो फिर वो नहीं चलेगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से फिर आपको हटा दिया जाएगा। उसके लिए आपको कोर्ट से एफिडेविट करवाना होगा। ठीक है, एफिडेविट आप लोग बना के रख लीजिएगा। किसी का यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, आपने जो एग्ज़ाम लिखा था, ठीक है, एग्ज़ाम लिखा था, वो एडमिट कार्ड याद रखिएगा, ओरिजिनल होना चाहिए। आपने जो एग्ज़ाम लिखा था सहायक आचार्य का, वो एडमिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर ये एडमिट कार्ड आपका खो गया है, जल गया है या जो भी हो गया है, तो आप इसको एफआईआर दर्ज कराइएगा पहले पुलिस स्टेशन में, तब आपको फिर, और जो एफआईआर दर्ज कराइएगा उसको जेएसएससी ऑफिस में आपको एक आवेदन दे देना है, तो आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात आती है जो मैंने आपको बताया कि मेरिट लिस्ट के लिए सीटेट वालों को तैयार रहना चाहिए या नहीं। बिल्कुल, सीटेट कैंडिडेट्स को भी मेरिट लिस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। मई में आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकलेगा सेकेंड वीक, यानी 15 तारीख के आसपास में आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा साइंस वालों का, और थर्ड वीक में निकलेगा सोशल साइंस वालों का, याद रखिएगा। सत्यापन आपका होगा 4th वीक ऑफ मई साइंस वाला का। कहने का मतलब है आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा वो आपका 4th वीक से होगा। कहने का मतलब है 27-28 तारीख से आपका मई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो है आपका जून तक चलेगा, ध्यान रखिए।
और आपको मैं बताना चाहूँगा कि JTET और CTET कैंडिडेट्स दोनों तैयार रहें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अभी ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ CTET को बुलाया जाएगा कि JTET को बुलाया जाएगा। मुझे लगता है दोनों को बुलाया जाएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, CTET कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि रिव्यू पिटिशन में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आपको बता दूं, अभी हमारे पास 1 सप्ताह का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको ज़्यादा यहाँ नहीं कहूँगा, लेकिन आपको यही बताना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार रखें। और एक चीज़ कहूँगा कि जितने भी छात्र हैं जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, जैसे पंचपरगनिया, कुड़माली हो, ये लैंग्वेज वालों का री एग्ज़ाम होने वाला है पेपर 2 का। तो आप लोग तैयार रहें, चाहे वो CTET हो या JTET हो। ऐसा नहीं सोचिएगा CTET को बाहर कर दिया तो आपको एग्ज़ाम नहीं लिखना है, आप लोग बहुत पछताइएगा। अभी हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी हम लोग पॉजिटिव है। तो आप लोग ध्यान रखें इस बात का, और आप लोग सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर रहें। मैंने जितनी भी चीज़ें कही आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। CTET कैंडिडेट्स को अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बाहर निकाल दिया है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, कोशिश करना ही आपके पास एक ऑप्शन बनता है और कुछ नहीं बचता है। ठीक है, आप पहले ही बाहर हो चुके हो तो ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। आप बस आपको जो मैं कह रहा हूँ वो करो। खासकर जितने लोगों ने सहयोग किया है, आप लोग सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और देखिए बहुत जल्द कुछ होने वाला है। आपको बहुत जल्द पता चलेगा, यहाँ ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।